यस बेटा, चैप्टर नंबर 7 कर रहे थे हम। किसी को डाउट है कोई परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में? मिसलेनियस एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली थी हमने। क्या किसी को चैप्टर नंबर 7 परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में कोई डाउट है? ओके, मैं फिर चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट कर रही हूँ बेटा। 8 सिलेबस में नहीं है, 7 से कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मैं आपको दूंगी पहले प्रैक्टिस के लिए। पहले आप करेंगे और अगर नहीं हो पाएंगे या अगर आप एक बार प्रैक्टिस करेंगे होते हैं या नहीं होते हैं, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के क्वेश्चंस। तो अभी हम चैप्टर 8 सिलेबस से हट चुका है बायनॉमियल। चैप्टर 9 स्टार्ट करते हैं। सीक्वेंस एंड सीरीज। सबसे पहले क्या डिफरेंस है सीक्वेंस और सीरीज में? सीक्वेंस क्या होता है बेटा? It is a function whose domain is the set of the natural number. It is a function. अगर मैं कहती हूँ कि A1, A2 कोई भी पैटर्न हो सकता है, ये क्या है? एक सीक्वेंस है, कोई सीक्वेंस है। और अगर मैं सीरीज की बात करूं तो प्लस या माइनस अगर मैं साइन लगा देती हूँ, A1 प्लस A2 प्लस A3 अप टू AN, ये क्या है? सीरीज है। अगर प्लस या माइनस में साइन लगा देती हूँ, दैट इज अ सीरीज। तो फाइनाइट और इनफाइनाइट सीरीज क्या होगी? फाइनाइट सीरीज क्या होगी? जिसमें क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स जो है सीक्वेंस में, नंबर ऑफ टर्म्स अगर फाइनाइट है तो फाइनाइट सीरीज होगी, और अगर नंबर ऑफ टर्म्स इनफाइनाइट है तो वो क्या होगी? इनफाइनाइट सीरीज होगी। नंबर ऑफ टर्म्स पर डिपेंड करेगा कि नंबर ऑफ टर्म्स जो है सीरीज में फाइनाइट है तो फाइनाइट सीरीज है, और नंबर ऑफ टर्म्स अगर इनफाइनाइट है तो इनफाइनाइट सीरीज है। इसके बाद बेटा एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, आप सभी ने बहुत अच्छे से 10th क्लास में सीखा है कि एपी क्या होता है। A1, A2, A3, अगर ये सीक्वेंस एपी में है, अगर ये सीक्वेंस एपी में है तो कॉमन डिफरेंस सेम होगा। इट मींस A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2 इज इक्वल टू अप टू AN minus 1, and this difference is called the common difference. आप सभी को बहुत अच्छे से पता है। A1 को फर्स्ट टर्म यानी कि स्मॉल a से भी डिनोट किया जाता है। The second term A2 is equal to A plus D, A3 is equal to A plus 2D, A4 is equal to A plus 3D. Continuing like this, the nth term An is equal to A plus n minus 1 into D. सम का फॉर्मूला एपी में n टर्म्स के सम का फॉर्मूला n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d, या फिर n/2 इंटू
first term plus last term n by 2 into a plus l, first term plus last term. ठीक है, तो आई थिंक ये सब आपको पता होगा और एक्सरसाइज बिल्कुल सिंपल है. बेटा 9.1 में write the first 5 terms of each of the following sequence whose nth term is given. अगर आपको nth term given है तो आप फर्स्ट 5 टर्म्स या फर्स्ट 6 टर्म्स फाइंड आउट करनी हो तो n की वैल्यूज पुट करते चलेंगे आप. जैसे कि क्वेश्चन नंबर 4 है ये, an इज इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर 4 है an इज इक्वल टू 2n minus 3 upon 6. अगर आपको फर्स्ट 5 टर्म्स फाइंड आउट करनी है, आपने n को 1 पुट किया तो a1 आ जाएगा, 2 minus 3 upon 6, n को 2 पुट किया, इसी तरह 3 4 5 6, a4, and the fifth term these are the first 5 terms of this sequence. Question number 5 है an is equal to minus 1 raised to the power n minus 1, 5 raised to the power n plus 1. वही सेम, अगर आपको फर्स्ट 5 टर्म्स फाइंड आउट करनी है तो आपको आप जो है n को 1 2 3 4 5 पुट करते जाएंगे तो आपके पास टर्म्स आती जाएंगी. n को 1 पुट किया, 5 square and like this. अब n को 2 3 पुट करके और टर्म्स फाइंड आउट कर लेंगे. क्वेश्चन नंबर 11 है, आपको a1 गिवन है, an गिवन है, आपको बोला है फर्स्ट 5 टर्म्स फाइंड आउट करनी है फॉर ऑल n ग्रेटर देन 1. आपको nth टर्म यानी कि an अगर गिवन है, आप an में n की वैल्यूज पुट करते जाएंगे तो आपके पास उस सीक्वेंस की टर्म्स आती जाएंगी. क्वेश्चन नंबर 11 है, a1 is 3, an is thrice of an minus 1 plus 2 for all n greater than 1. Find the first 5 terms. First 5 terms यानी कि 5 तक आपको फाइंड आउट करना है. And also obtain the corresponding series. Corresponding series भी फाइंड आउट करनी है. a1 तो है तो आप n को इसमें 2 पुट करेंगे तो a2 आ जाएगा. तो a2 is equal to thrice of n को 2 पुट किया, 2 minus 1 that is 1. a1 is 3, n को 3 पुट करें, a2 plus 2
and A2 is 11, A2 की वैल्यू 11 पुट कर दी +2। इसी तरह A4 फाइंड आउट करना है तो इनको 4 पुट कर दो, 4 - 1 that is 3, A3 is 35। इसी तरह बेटा आप A4 फाइंड आउट कर लेंगे और उसके बाद A5 फाइंड आउट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, इसकी कॉरस्पॉन्डिंग सीरीज भी बोला था बच्चे, कॉरस्पॉन्डिंग जो है आपको सीरीज भी फाइंड आउट करनी है। कॉरस्पॉन्डिंग सीरीज क्या होगी, ये 5 भी फाइंड आउट कर लें। फर्स्ट 5 टर्म्स की तो थ्राइस ऑफ A4 + 2, थ्राइस ऑफ A4 + 2, कॉरस्पॉन्डिंग सीरीज क्या हो जाएगी, सीक्वेंस में प्लस और माइनस साइन आप अगर आप अप्लाई करते हैं तो सीरीज आ जाएगी। तो A1 is 3, A2 is 11, A3 is 35, A4 is 107 and A5 is 323। तो ये कॉरस्पॉन्डिंग क्या आ गई आपके पास, सीरीज आ गई। क्वेश्चन नंबर 12 है, यस बेटा, नो 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 बच्चे, वो सीरीज जिसमें कॉमन डिफरेंस जो है, वो सीक्वेंस जिसमें कॉमन डिफरेंस सेम है, दैट सीक्वेंस इज कॉल्ड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। जिस सीक्वेंस में कॉमन डिफरेंस सेम होगा, दैट सीक्वेंस इज कॉल्ड द एपी। उस सीक्वेंस को एपी कहेंगे। तो मैं जीपी भी बताऊंगी आपको, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, कि जिसमें कॉमन रेशियो सेम होगा, दैट वन सीक्वेंस इज कॉल्ड द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। कि सिंपल सीक्वेंस है A1, A2, A3, कोई भी पैटर्न लिखा है, अगर आपने A1, A2, A3 अप टू AN, इट इज अ सीक्वेंस। ठीक है, ये सीक्वेंस है। कोई भी पैटर्न फॉलो हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 है, A1 is -1, AN is AN -1 divided by N for N greater than equal to 2। It means आप इस AN से में n की वैल्यू 2 या 2 से ग्रेटर पुट कर सकते हैं। इसलिए n इक्वल टू 1 के लिए तो आपको पहले से ही गिवन है, क्योंकि इसमें पुट नहीं कर सकते आप n को 1, तो आपको पहले से ही गिवन है A1 is -1। तो n की वैल्यू 2 या 2 से ग्रेटर पुट करें, n को 2 पुट किया, 2 - 1 that is 1, n को 2 पुट किया, A1 is -1, तो A1 is -1/2, n को 3 पुट किया तो A3 क्या आ जाएगा, 3 - 1, A2 is -1/2 is -1/6। कंटिन्यू लाइक दिस, आप जो है फाइंड आउट कर लेंगे। n इक्वल टू 5 तक पुट करेंगे तो आपके पास फर्स्ट 5 टर्म्स आ जाएंगे। क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, the Fibonacci sequence is defined by, ये आपने कंप्यूटर्स पे पढ़ी भी होगी, अभी तो स्टार्ट ही किया वैसे आपने पढ़ना, Fibonacci sequence A1 equal to A2 is equal to 1 and AN is equal to AN -1 plus AN -2 and N is greater than 2। क्या फाइंड आउट करना है, यू आर टू फाइंड आउट AN + 1 divided by AN
for n equal to 1, 2, 3, 4, 5. For n equal to 1, 2, 3, 4 and 5. n को 1 पुट करें पहले, तो क्या फाइंड आउट करना है आपको? n को इसमें 1 पुट किया तो 1 प्लस 1 a2 बाय a1। n को 2 पुट करेंगे तो आपको क्या फाइंड आउट करना होगा? a3 बाय a2। इसी तरह आप 3 रखेंगे तो a4 बाय a3। n को 4 रखेंगे तो a5 बाय a4। n को 5 रखेंगे तो a6 बाय a5। इट मीन्स आपको a1 से लेकर a6 तक की वैल्यू चाहिए, तो a1 से a6 की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करेंगे। a1 और a2 तो आपके पास है, तो a3, a4, a5, a6 आप यहाँ से फाइंड आउट करेंगे इस रिलेशन से दैट an is equal to an minus 1 plus an minus 2। n को 2 से ग्रेटर, तो a1 और a2 तो आपके पास है, n को 2 से ग्रेटर पुट करना है, n को 3 रखा तो a3 क्या आ जाएगा? a3 is a2 plus a1। a2 और a1 दोनों ही आपको 1 गिवन है, a3 आ गया। a4 क्या होगा? a4 होगा यहाँ से a3 plus a2। a3 is 2 and a2 is 1। It's a4 and a5 is a4 plus a3। Yes? Yes, is there any problem? a4 that is 3 and a3 that is 2 and a6 is equal to a5 plus a4। a6 is 5 and a4 is 3, it is 8। तो a3, a4, a5, a6 इनकी वैल्यूज आप सब यहाँ पुट कर दें। a1, a2 दोनों ही 1 है, a3 is 2 and a2 is 1, a4 is 3 and a3 is 2, a5 is 5 and a4 is 3, 5 by 3, a6 is 8 and a5 is 5। तो आपके पास an plus 1 by n आ गया for n is equal to 1, 2, 3, 4, 5। इसके बाद बेटा एक्सरसाइज 9.2 जिसमें कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। 9.2 भी बिल्कुल सिंपल एक्सरसाइज है क्योंकि ये टॉपिक आप पहले पढ़ चुके हैं एपी का। एक्सरसाइज 9.2 है, फाइंड द सम ऑफ ओड इंटीजर्स। क्या फाइंड आउट करना है? सम ऑफ ओड इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 2001। हाँ जी बेटा, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। आपको सम ऑफ ऑड इंटीजर्स फाइंड आउट करना है फ्रॉम 1 to 2000। तो फर्स्ट टर्म पता है आपको, लास्ट टर्म पता है, तो आप नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट कर सकते हैं। पहले तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? a is 1 and an last term is an is equal to a plus and minus 1 into d। और कॉमन डिफरेंस सम ऑफ द ओड इंटीजर्स, तो ऑड इंटीजर्स पहला 1, नेक्स्ट क्या होगा? 3, 5, 7 और लास्ट क्या है? 2001। तो कॉमन डिफरेंस कितना हो गया? 2 and इस 2 2n minus
equal to 2000 and is 1001. सम फाइंड आउट करना है चलो यस बेटा SN is n by 2 n by 2 into a plus n. First term is 1 and the last term is 2001. 1001 by 2 into 2002. So 1001 into 1001. Next है find the sum of all the natural numbers lying between 100 and 1000 which are the multiples of 5. जल्दी से कीजिए बेटा. Between 100 and 1000 तो 100 और 1000 को नहीं लेना. 100 और 1000 के बीच में multiples of 5. तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे? 105 से स्टार्ट करेंगे. फर्स्ट टर्म क्या होगी? 105 और लास्ट टर्म क्या होगी बेटा? 100 995. जल्दी से नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट कीजिए कि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी और फिर सम फाइंड आउट कर लो बाय द फॉर्मूला n by 2 into a plus n. बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, आप कर लेंगे. 100 से 1000 के बीच में तो 105, 110 और लास्ट टर्म 995. ठीक है, आप इसकी हेल्प से n फाइंड आउट कर लेंगे और फिर Sn फाइंड आउट कर लेंगे बाय द फॉर्मूला n by 2 into a plus n. नेक्स्ट है in an AP the first term is 2. क्वेश्चन नंबर 3 है किसी AP में फर्स्ट टर्म क्या गिवन है आपको? 2 and the sum of the first 5 terms, sum of the first 5 terms a1 plus a2 plus a3 plus a4 plus a5. The sum of the first 5 terms is one fourth of the next 5 terms is one fourth of the next 5. Next 5 means a6, a7, a8, a9. It is given that the sum of the first 5 terms is one fourth of the next 5 terms, and you are to show that the 20th term is minus 112. क्या शो करना है? You are to show that the 20th term is a20 is minus 112. ये शो करना है. हाँ जी. हाँ जी बेटा देखिए, आपको अगर 20th टर्म फाइंड आउट करनी है, 20th टर्म किसके इक्वल होगी? यू हैव टू फाइंड आउट a20. a20 इज a plus 19d. अब बेटा आपके पास a तो गिवन है, आपको बस d फाइंड आउट करना है. अगर आप d फाइंड आउट कर लेते हैं तो a20 आप फाइंड आउट कर लेंगे. अब आपको ये जो रिलेशन गिवन है इसकी हेल्प से आपको d फाइंड आउट करना है. फर्स्ट 5 टर्म्स के सम को मैं क्या लिख सकती हूँ? s5. क्या लिख सकती हूँ मैं इसको? s5. और इसे मैं क्या लिख सकती हूँ? अगर मैं a1 से a5 इसमें ऐड कर दूं और a1 से a5 इसमें सब्ट्रैक्ट कर दूं, a1 प्लस a2 a3 a4 a5 ऐड कर दिया मैंने. ठीक है, और ऐड करने के बाद सब्ट्रैक्ट भी कर दिया. a4 a5 कोई डिफरेंस नहीं होगा. ये 1/4 बाहर है, अंदर मैंने
इस क्वांटिटी के अंदर A1 से A5 ऐड कर दिया और A1 से A5 सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। बेटा जब मैं ऐड करूँ तो A1 से A10 S10 बन गया, तो क्या बन गया ये S10 माइनस S5, ठीक है। अगर अंदर मैंने इसमें इस क्वांटिटी के अंदर A1 से A5 ऐड किया तो S10 बन गया, तो ऐड किया तो सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। A1 से A5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस S5, ऐड करेंगे तो S10 बन जाएगा और वही क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्लियर बेटा, ये स्टेप क्लियर हो गया। A1 से A5 ऐड किया, ऐड करने पर S10 तक हो गया, फिर ऐड किया तो सब्ट्रैक्ट भी करना है, ठीक है। तो अब आप यहां से क्या लिख सकते हैं, 4 टाइम्स S5 इज इक्वल टू S10 माइनस S5, तो 5 टाइम्स S5 इज इक्वल टू S10। अब आप S5 और S10 का फॉर्मूला ओपन कर लें और आपके पास यहाँ से D की वैल्यू आ जाएगी। फॉर्मूला ओपन कर लें, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, n/2, n कितना है 5, n/2 इंटू 2a, a कितना है 2, 2a प्लस n-1 इंटू डी, S10 n/2 इंटू 2a प्लस n-1, 10 minus 1, 9, n/2 into 2a plus n-1 into d, फिर यहाँ पर n/2 into 2a plus n-1 into d। अब आप यहाँ से सॉल्व करके और फाइंड आउट कर लें किसकी वैल्यू, d की वैल्यू। तो क्या आ जाएगा आपके पास, 2 से 2 कैंसिल आउट, ये 5 अगर मैं यहाँ अपॉन में ले जाऊं, 5 2 से 10, 5 into 4, टू d is equal to 8 minus 20, that is minus 12, तो d is minus 6। तो आप d की वैल्यू -6 पुट कर देंगे यहाँ पर, d is -6, 2 minus 114, that is -112, ये प्रूव करना था आपको, ठीक है। बेटा कुछ बच्चे ना ऐसे भी करते हैं, A1 को लिखा a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस सॉरी a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d, ठीक है। फिर इसे a प्लस 5d, इसे a प्लस 6d, a प्लस 7d, a प्लस 8d, a प्लस 9d, ठीक है। a की वैल्यू पुट कर दी और d की वैल्यू आ जाएगी, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, लेकिन जो है कई बच्चे अगर कंफ्यूज हो रहे हैं इसमें कि मैंने क्यों A1 से A5 ऐड किया और सब्ट्रैक्ट किया, तो आप डायरेक्ट यहाँ से क्या भी कर सकते हैं, A2 को a प्लस डी, A3 को a प्लस 2d, a प्लस 3d, इस तरह से यहाँ तक लिख लो, a की वैल्यू 2 पुट कर दो तो आपके पास डायरेक्ट क्या आ जाएगी, d की वैल्यू आ जाएगी। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 3। आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ दिस वन AP आर नीडेड टू गिव द सम -25। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करनी है एपी की। अगर आपको एपी का सम गिवन है, एपी का सम गिवन है और आपको नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट, क्वेश्चन नंबर, यस म्यूट योरसेल्फ।
Question number 4. How many terms of the AP? AP is minus 6 minus 11 by 2 minus 5. To give the sum, आपको SN given है, that is minus 25 और नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करनी है. बहुत इजीली कर लेंगे ना बच्चे आप. SN का फॉर्मूला आपको आता है. SN का फॉर्मूला क्या होता है? n by 2 into 2a plus n minus 1 into d. नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करनी है. फर्स्ट टर्म इज माइनस 6. नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करनी है. द कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू a2 माइनस a1. कितना आ गया कॉमन डिफरेंस? 1 बाय. आप यहाँ से n फाइंड आउट कर लेंगे. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5 है. In an AP, the pth term is 1 by 2. क्वेश्चन नंबर 5 है. किसी AP में pth टर्म क्या है? 1 by 2 है. And the qth term is 1 by p. Qth term is 1 by p. Prove that the sum of the first PQ terms, in case PQ, is half of PQ plus 1, where P is not equal to Q. Yes, other students, pause है बच्चे. Pth term is 1 by Q and the qth term is 1 by P, then prove that the sum of the first PQ terms, SPQ फाइंड आउट करना है कि SPQ किसके इक्वल होगा? 1 by 2 into PQ plus 1. Pth टर्म 1 by Q है. Pth टर्म को क्या लिख सकते हैं बेटा? सेकंड टर्म को हम a plus d लिखते हैं, थर्ड टर्म को a plus 2d लिखते हैं. तो pth टर्म को क्या लिख सकते हैं? a plus p minus 1 into d. इस टर्म को क्या लिखेंगे? a प्लस p माइनस 1 इंटू डी. इसी तरह क्यूथ टर्म को क्या लिख सकते हैं? a प्लस q माइनस 1 इंटू डी. pth term is 1 by q, so a plus p minus 1 into d, and the qth term is 1 by p, a plus p minus 1 into d, that is 1 by p. अब अगर हम इन्हें सब्ट्रैक्ट कर दें, a से a कैंसिल आउट, p minus 1 minus 2 and plus 1 into d is equal to 1 by q minus 1 by p. प्लस 1 और माइनस 1 कैंसिल आउट, p minus q into d, pq is LCM, तो d is equal to p minus q upon pq upon p minus q. तो d कितना आ गया? d आ गया 1 by pq. d आपके पास आ गया 1 by pq. अब बेटा SPQ फाइंड आउट करना है, तो A और D चाहिए. D फाइंड आउट कर लिया हमने. अब किस फर्स्ट या सेकेंड दोनों में से किसी भी इक्वेशन में पुट करके आप A फाइंड आउट कर लें. पुट द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन फर्स्ट. मैं D की वैल्यू जो है इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर रही हूँ. फर्स्ट इक्वेशन क्या है? A प्लस P माइनस 1 into D. D is 1 by PQ is equal to 1 by Q. A is equal to minus P minus 1 upon PQ. PQ is LCM.
p minus 1, that is 1 by p. a की वैल्यू भी 1 by pq आ गई और d की वैल्यू भी क्या आ गई 1 by pq. तो यहाँ पुट कर देंगे. Sn का फॉर्मूला क्या होता है? Sn is SPQ. क्या होगा? Sn is n by 2 into 2a is 1 by pq. 2a plus n is n minus 1 into d. D is also 1 by pq. तो Sn का फॉर्मूला अप्लाई किया. n by 2 into 2a plus n minus 1 into d. सॉल्व करने. pq is LCM 2 plus pq minus 1. pq से pq cancel out. 2 minus 1 that is plus 1. SPQ फाइंड आउट करना था. क्या आ गया SPQ? PQ प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2. ये प्रूव करना था आपको कि SPQ क्या होगा? PQ प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2. ये था बच्चे क्वेश्चन नंबर 5th. आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 6th है. If the sum of the certain number of terms, सम गिवन है आपको कुछ टर्म्स का. क्वेश्चन नंबर 6th है. Sum of the certain number of terms of the AP. AP क्या है? 25, 22, 19, 16. If the sum of the certain number of terms, sum of the certain number of terms नहीं पता. Sn given है 116. Find the last term find out करनी है. last term find out करनी है. आपको Sn गिवन है, फर्स्ट टर्म गिवन है, कॉमन डिफरेंस आप फाइंड आउट कर सकते हैं. आप इसकी हेल्प से n फाइंड आउट कर लेंगे और n फाइंड आउट होने के बाद आप लास्ट टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं. बिल्कुल सिंपल है. a is 25. कॉमन डिफरेंस is 22 minus 25, that is minus 3. Sn का फॉर्मूला क्या होता है? n by 2 into 2a plus n minus 1 into d. Sn is 116. a is 25. n फाइंड आउट करना है. d is minus 3. सॉल्व करके आप यहाँ से n फाइंड आउट कर लेंगे. आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास n की वैल्यू आ जाएगी 8. 29 by 3 आएगी और 8 आएगी. तो बेटा नंबर ऑफ टर्म्स ये तो नहीं हो सकती. तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास? 8 आ जाएगी नंबर ऑफ टर्म्स. और लास्ट टर्म फाइंड आउट करनी है. तो a प्लस n माइनस 1 इंटू a is 25. नंबर ऑफ टर्म्स 8 आएंगे आपके पास एंड द कॉमन डिफरेंस इज -3. तो यहाँ से लास्ट टर्म कितनी आ जाएगी आपके पास? 4. क्वेश्चन नंबर 6 था ये. क्वेश्चन नंबर 7 है. फाइंड द सम टू n टर्म्स ऑफ द एपी वेयर kth टर्म इज गिवन. आपको kth टर्म गिवन है और सम टू n टर्म्स यानी कि Sn फाइंड आउट करना है. फाइंड द सम टू n टर्म्स यानी कि Sn आपको फाइंड आउट करना है.
whose kth term is given, a is 5k plus 1. अब बेटा k की वैल्यू 1 रखोगे तो आपके पास a1 यानी कि फर्स्ट टर्म आ जाएगी। आप k की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो आपके पास a2 यानी कि सेकेंड टर्म आ जाएगी, और सेकेंड माइनस फर्स्ट टर्म करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। पहले हमने k को 1 रखा तो फर्स्ट टर्म क्या आ जाएगी आपके पास 6, k को 2 पुट किया, k को 3 पुट किया, फर्स्ट टर्म इज 6, कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है तो a2 माइनस a1, a2 इज 11 एंड a1 इज 6, तो कॉमन डिफरेंस कितना आ गया 5। आपको Sn फाइंड आउट करना है तो Sn का फॉर्मूला अप्लाई कर दो, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। n is नंबर ऑफ Sn फाइंड आउट करना तो बेटा नंबर ऑफ टर्म्स नहीं गिवन, आपका आंसर n की टर्म्स में ही आएगा। द फर्स्ट टर्म इज 6 and minus 1 in the common difference is 5, तो ऐसे कितना आ जाएगा आपके पास, ये आपके पास Sn आ गया नेक्स्ट टर्म। ठीक है बेटा, ये है क्वेश्चन नंबर 7। इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP, यानी कि आपको Sn गिवन है, P और Q यहाँ पर कांस्टेंट है, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। आपको Sn गिवन है और कॉमन डिफरेंस आपको फाइंड आउट। Sn आपको क्या गिवन है, Pn प्लस Qn स्क्वायर, n की टर्म्स में गिवन है Pn प्लस Qn स्क्वायर, वेयर P एंड Q आर कांस्टेंट्स, n जो है नंबर ऑफ टर्म्स है, n नंबर ऑफ टर्म्स है, और आपको कॉमन डिफरेंस d फाइंड आउट करना है। बेटा अगर आप a1 और a2 फाइंड आउट कर लो तो कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। अगर हम a1 और a2 फाइंड आउट कर ले तो a2 माइनस a1 कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे हम a1 a2, पहले इसमें हम n को अगर 1 पुट कर दें तो s1 आ जाएगा, n को 1 पुट किया तो क्या आ गया s1, s1 मीन सम ऑफ द फर्स्ट टर्म, a1 s1 a1 a सब सेम बातें होंगी ना। अब अगर आप Sn में n को 2 पुट कर दो तो s2 आ जाएगा, कितना, n को 2 पुट करो 2p, 2 स्क्वायर 4q, a2 मींस a1 प्लस a2, तो a1 प्लस a2 कितना आ गया 2p प्लस 4q। आपके पास ये a1 है और ये क्या है a1 प्लस a2, तो बेटा आप a2 कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, a2 इज s2 माइनस s1, ठीक है ना बेटा। a1 प्लस a2 में से अगर आप a1 माइनस कर देंगे तो a2 आ जाएगा, s1 that is a1 यानी कि s2 is a1 प्लस a2, ठीक है। तो अगर आपको a2 फाइंड आउट करना है तो a2 कैसे फाइंड आउट करेंगे आप, s2 माइनस s1, अगर आप s2 माइनस s1 फाइंड आउट करें, s2 is a1 प्लस a2 एंड s1 is a1, तो आपके पास क्या आ जाएगा a2 इज इक्वल टू s2 माइनस s1। इन जनरल an is equal to sn minus 1। तो अगर a2 फाइंड आउट करना है तो अगर आप a1 प्लस a2 में से a1 माइनस कर देंगे तो a2 आ जाएगा, s2 कितना था 2p प्लस 4q, s2 और माइनस s1 कितना है
तो A2 कितना आ गया 2p माइनस p दैट इज p 4q माइनस दैट इज 3q A2 और A1 दैट इज तो D कितना होगा D is A2 minus A1 A2 minus A1 that is P plus Q तो कॉमन डिफरेंस कितना आ गया आपके पास 2q बस आपको ये फॉर्मूला याद रखना है दैट an is equal to sn minus 1 या अगर आपको A4 फाइंड आउट करना हो तो S4 minus S3 तो इसकी हेल्प से हमने A2 फाइंड आउट किया फिर A2 minus A1 दैट इज कॉमन डिफरेंस D क्लियर बच्चे इसमें मेनली यही आपको देखना था कि हमें n को 1 पुट किया अगर मैंने तो S1 आ गया दैट इज A1 n को 2 पुट किया तो S2 आ गया S2 मींस A1 प्लस A2 अब अगर A2 फाइंड आउट करना है तो क्या करेंगे आप A2 इज इक्वल टू S2 माइनस S1 A2 फाइंड आउट कर लिया हमने और A2 माइनस A1 दैट इज कॉमन डिफरेंस D ये था बेटा क्वेश्चन नंबर 8 इसके बाद बेटा कल कंटिन्यू करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 9 से नाउ यू मे लीव नाउ 9 o'clock फिर आपकी नेक्स्ट क्लास भी स्टार्ट होगी